बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, अमेरिका और चीन की तिजारती जंग आलमी जंग में बदलने जा रही है। अमेरिका 600 अरब डॉलर के बॉन्ड्स बेचकर चीन का सबसे बड़ा मकरूज बन चुका है। तिजारती अदम तवाजुन और कर्जों के बोझ से झंझलाहट का शिकार वाशिंगटन को अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए जंग से ज्यादा आसान ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, जबकि चीन कोशिश कर रहा है कि जंग से बचा जाए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिकी टेक्सास के सबसे बड़े शहर ह्यूस्टन में कायम चीनी कौंसल खाना बंद करने की डेडलाइन गुजरने के बाद अमेरिकी हुकूमत ने मुकामी पुलिस के ताउन से कौंसल खाने के खारजी और दाखिली रास्तों को सील कर दिया, जिसके बाद काले रंग की 2 SUV गाड़ियां 2 लॉकर्स गाड़ियों के साथ कौंसल खाने की इमारत में दाखिल हुए और गाड़ियों में वफाकी एजेंट सवार हैं। मुकामी ज़राए अबलाग पर ये मनाजर बराह रास्त नशर किए गए कि किस तरह फिल्मी अंदाज में अमेरिकी वफाकी एजेंट्स की गाड़ियां ह्यूस्टन पुलिस के साथ कौंसल खाने डाउनटाउन के करीब वाक़े मॉन्ट्रेस ब्लूवार्ड पर वाक़े चीनी कौंसल खाने में दाखिल हुए। दोस्तों, इससे कबल ह्यूस्टन पुलिस ने वफाकी एजेंट्स के साथ इमारत के दाखिली और खारजी रास्तों को सील किया। चीनी गार्ड्स की जानिब से अमेरिकी एजेंट्स की इस हरकत पर कोई रद्द-ए-अमल देखने में नहीं आया, बल्कि तस्वीर और वीडियो क्लिप्स में देखा जा सकता है कि अमेरिकी एजेंट्स की दरख्वास्त पर चीनी गार्ड्स ने कौंसल खाने का मरकजी गेट बगैर किसी मुज़ाहमत के खोल दिया। सफारत खानों और डिक्लेयर्ड सफारती मिशंस में मेजबान मुल्क की पुलिस, फौज या कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों का दाखिल होना जेनेवा कन्वेंशन की खुली खिलाफ वर्जी है। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज लंदन में कायम लातीनी अमेरिका के छोटे से मुल्क एक्वाडोर के सफारत खाने में 7 साल तक पनाहगजी रहे, मगर इंटरनेशनल वारंट होने के बावजूद लंदन पुलिस या वफाकी एजेंट्स असांज की गिरफ्तारी के लिए एक्वाडोर के सफारत खाने में दाखिल नहीं हुए, बल्कि अमेरिका ने एक्वाडोर की हुकूमत पर दबाव डालकर मजबूर किया कि वो जूलियन असांज का पनाहगजी का स्टेटस खत्म करे, जिस पर एक्वाडोर की हुकूमत ने दबाव में आकर जूलियन को राजी किया और वो सफारत खाने की इमारत से बाहर निकल जाएं, जहां 11 अप्रैल 2019 को लंदन पुलिस ने जूलियन असांज को एक खातून के साथ ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह अमेरिका के एक अफगानिस्तान, इराक और पाकिस्तान में ड्रोन ऑपरेशंस के इंचार्ज और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA के अफसर एडवर्ड स्नोडन अमेरिका से फरार होकर उस वक्त बरतानिया के जेरे कंट्रोल हांगकांग में पनाहगजी हुआ, मगर अमेरिकी दरख्वास्त के बावजूद हांगकांग ने स्नोडन को अमेरिका के हवाले नहीं किया, जिसके बाद वो रूस पहुंचा और 39 दिन तक मॉस्को एयरपोर्ट पर पनाहगजी बनकर रहा, जिसके बाद 1 अगस्त 2017 को रूस ने उसकी सियासी पनाह की दरखास्त मंजूर की और उसे मॉस्को मुंतकिल कर दिया गया। स्नोडन NSA में आने से कबल अमेरिकी इंटेलिजेंस CIA के लिए भी काम करता रहा है, इसलिए जब वो मॉस्को एयरपोर्ट पर पनाहगजी था तो अमेरिकी बार बार मॉस्को से स्नोडन तक रसाई मांगते रहे, मगर रूस का जवाब एक ही था कि वो आलमी कवानीन की पासदारी करेगा। माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि अमेरिका की जानिब से उठाया जाने वाला इकदाम इंतहाई गैर मामूली है, जिसकी मुहज़्ज़ब मुआशरों में मिसाल नहीं मिलती। अमेरिकी हुकाम का मौक़िफ़ है कि वफाकी इदारों को मतलूब एक चीनी खातून साइंसदान ह्यूस्टन में कायम चीनी कौंसल खाने में पनाहगजी है, जिसकी हवालगी के लिए अमेरिका ने वाशिंगटन में चीनी सफारत खाने से मुतअद्दिद मरतबा दरख्वास्त की, ताहम सफारत खाने ने अमेरिकी इल्जामात को हमेशा रद्द किया है। मुबस्सिरीन का मजीद कहना है कि दोनों ममालिक की जानिब से बढ़ती हुई कशीदगी से हालात आलमी जंग की जानिब जा सकते हैं और मौजूदा हालात में अमेरिका को जंग से फायदा पहुंचने का इम्कान है, इसलिए वो चीन से छेड़छाड़ कर रहा है। पिछले दिनों अमेरिका और भारत की मुश्तरका जंगी मशकों के दौरान भी बयानबाजी का सिलसिला जारी रखा, मगर अमेरिका ने बयानबाजी खुद करने की बजाय भारत को आगे रखा। बहेरा हिंद के पानियों में होने वाली मशकें माहिरीन के नजदीक जनूबी चीन तक रसाई के लिए है, जबकि रवां साल के आखिर में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ खलीज बंगाल में बहरी मशकें करने का ऐलान कर रखा है। इसी तरह फ्रांस से राफेल जंगी तैयारों की खेप के बाद 60 से 70 मील तक मार करने वाले हैमर मिसाइलों का मुआहदा भी हो चुका है। भारत के साथ जंगी मशकों में अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी बहरी बेड़ा भी शामिल है, जिसमें टकोन रीगा क्लास गाइडेड मिसाइल जहाज USS प्रिंसटन और मिसाइल तबाह करने वाले जंगी जहाज USS स्ट्रीट और USS रॉल्फ जॉनसन भी शामिल है। उसे सुपर करियर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगी बहरी बेड़ा है। जौहरी ताकत से लैस इस जंगी बहरी बेड़े को अमेरिकी बहरिया में 1975 में कमीशन किया गया था। उसका नाम अमेरिकी बहरिया की तीसरे फ्लीट एडमिरल कमांड चेस्टर नेटम्स के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने दूसरी जंग अजीम में अहम किरदार अदा किया था। इब्तिदा में नेतम्स फोरफोलिक में लंगर अंदाज था, लेकिन अब उसका पड़ाव सरकारी तौर पर कैटसिप के जंगी बहरी अड्डे पर है। लेकिन अप्रैल में उस जंगी जहाज के लोग भी कोरोना वायरस की गिरफ्त में आ गए थे, जिसकी वजह से उसे 27 दिन तक करंतना में रखा गया।
फिर रवा माह के अवाइल में नेथम्स को एक बार फिर बहरा जनूबी चीन में तैनात किया गया। दोस्तों, इस जंगी जहाज को 2022 में उस वक्त हटा लिया जाएगा जब उससे ज्यादा जदीद जेराल्ड आर फोर्ड क्लास जंगी जहाज यूएसएस जॉन एफ कैनेडी उसकी जगह लेगा, लेकिन अभी तक इससे मुतालिक फैसला नहीं हुआ। दोस्तों, ह्यूस्टन के चीनी कौंसल खाने में अमरीकी वफाकी एजेंट्स का दाखिल होना गैर मामूली सूरत हाल की जानिब इशारा करता है। लगता है कि अमेरिका और चीन के दरमियान सर्द जंग अब एक नई शक्ल इख्तियार कर रही है। दो आलमी ताकतें एक दूसरे के सफारतकारों को अपने अपने मुल्कों से न सिर्फ निकाल रही हैं, बल्कि कौंसल खानों को भी बंद किया जा रहा है। अमेरिका की जानिब से ह्यूस्टन में चीनी कौंसल खाना बंद करने के जवाबी इकदाम के तौर पर चीन ने चेंगडो में अमरीकी कौंसल खाने को बंद करने का हुक्म दिया। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो का कहना है कि अमेरिका ने चीन के खिलाफ ये इकदाम अमरीकी शहरियों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और उनकी निजी इत्तलात को महफूज बनाने के लिए किया है, जबकि चीन ने कहा है कि अमरीकी कौंसल खाने को बंद करके चीन ने अमरीका के खिलाफ जायज और जरूरी जवाब दिया है। चीन ताल्लुकात बिगाड़ना नहीं चाहता और इन तमाम हालात की जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है। दोस्तों, चीन ने चेंगडो में जिस कौंसल खाने का काम बंद किया है वो 1985 में कायम किया गया था और इस वक्त उसमें 200 के करीब अमरीकी एहलकार काम कर रहे थे, जिनमें 150 मुकामी मुलाजिम हैं। अमेरिका के लिए चेंगडो का कौंसल खाना तस्वीराती लिहाज से काफी अहमियत का हामिल है, क्योंकि वो तिब्बत की सरहद के करीब वाक़ होने की वजह से ये कौंसल खाना अमरीकियों को चीन के खुद मुख्तार खित्ते तिब्बत से मालूमात हासिल करने का अहम जरिया है। तिब्बत में जेरे जमीन आजादी की तहरीक चल रही है। अमेरिका ने चीन पर इल्जाम तो मालूमात और इत्तलात चुराने का आयद किया है, लेकिन इस ऐलान के वक्त किसी ऐसे वाक़े की निशानदही नहीं की गई जिसकी वजह से ह्यूस्टन के कौंसल खाने को बंद किया गया। तहम अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान मॉर्गन ऑर्टेग्स ने कहा कि चीन अमरीका के इक़्तिदार आला की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ह्यूस्टन में चीनी सफारतखाने के हवाले से वाशिंगटन की एक वफाकी अदालत में चीन पर वसी इल्जामात पर मबनी एक फर्द जुर्म आयद की गई, जिसमें कहा गया कि चीनी हुकूमत की हदायत पर अमरीकी निजी इदारों की हैकिंग की गई और उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स चुराए गए हैं, जिससे अमरीका भर में और दूसरे ममालिक में भी लोग मुतासिर हुए। चीन की जवाबी कार्रवाई के ऐलान से कबल ही एक अमरीकी तज्जियाकार और CIA के साबिक एहलकार फ्रे फेफर ने कहा कि अगर चीन ह्यूस्टन के कौंसल खाने के जवाब में वुहान या उस जैसे किसी और शहर में अमरीकी सफारत खाने की इमारत बंद करता है तो इसका मतलब होगा कि चीन कशीदगी में इजाफा नहीं करना चाहता। अलबत्ता अगर चीन ने हांगकांग या सिंघाई में अमरीकी सफारत खाने बंद किए तो ये कशीदगी में इजाफे की समत एक इकदाम समझा जाएगा। इसी दौरान अमेरिका ने 4 चीनी साइंसदानों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक पर वीजा फ्रॉड का इल्जाम है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक चीनी साइंसदान तांगजुआन का ताल्लुक चीन की फौज पीपल लिबरेशन आर्मी से है, जहां वो मेजर हैं। उन्होंने अपनी वीजा की दरखास्त में अपने फौजी होने का तस्करा नहीं किया। अमरीकी हुकाम ने उनकी गिरफ्तारी की मजीद तफसीलात जारी नहीं की और न ही ये बताया कि उन्होंने रजाकाराना गिरफ्तारी दी है। मेजर तांगजुआन अब तक सैन फ्रांसिस्को में चीनी कौंसल खाने में पनाह लिए हुए थे। अमरीकी तहकीकी इदारे कीटो इंस्टीट्यूट के मुताबिक दोनों ममालिक एक दूसरे के कौंसल खानों को बंद करना दरअसल इन दोनों के दरमियान बाहमी एतमाद की कमी का रुझान जाहिर करता है। कौंसल खानों के बंद करने से किसी को कोई फायदा या नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये सफारतकारी के लिए नुकसानदेह है। चेंगडो में अमरीकी सफारत खाने की बंदिश से अमरीका की मुकामी मालूमात की रसाई कम हो जाएगी। हाल ही में जिन नए मामलात में दोनों मुल्कों ने कशीदगी के मैदान सजाए हैं, उनमें एक तो हांगकांग की इम्तियाजी हैसियत है और दूसरा कोविड-19 का मसला। माहिरीन का एक हिस्सा कहता है कि हांगकांग का मसला चीन का अंदरूनी मामला है, जबकि माहिरीन के दूसरे हिस्से का ख्याल है कि हांगकांग एक मुआहदे के नतीजे में चीन के हवाले हुआ था, जिसकी पासदारी करना चीन की जिम्मेदारी है। लेकिन मौजूदा हालात में दिखाई दे रहा है कि हांगकांग अपनी हैसियत में एक मसले की जानिब अब आलमी ताकतों के दरमियान नई सर्द जंग का एक मोहरा बन चुका है। इसी तरह कोविड-19 को एक इंसानी और साइंसी मामला समझा जाना चाहिए था और इब्तदाई दौर में समझा गया, लेकिन अब ये मामला भी चीन और अमेरिका के दरमियान जंग के नए मोहरे के तौर पर इस्तेमाल होता नजर आ रहा है। साइंसदानों की एक बहुत बड़ी तादाद इस बात पर इसरार करती है कि कोविड-19 जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुआ और उसके बाद वबा फूटी, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसरार करते हैं कि ये वबा चीनी साइंसी इदारों से निकली है और अब तक अपने दावे के हक में कोई साइंसी सबूत नहीं दे सके। चीनी रजीम के नजरियात की तर्जुमानी करने वाले मीडिया इदारे ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कई और मैदानों में भी बढ़ गई है। सर्द जंग की तरफ इशारा करते हुए ग्लोबल टाइम्स ने एक हालिया शुमारे में लिखा है कि चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात हांगकांग, जनूबी एशिया के समुंदर, हवावे और संक्यांग के मामले की वजह से कशीदा होते जा रहे हैं। तो अब ऐसे खदशात के स्याह बादल सर पर मंडला रहे हैं कि सर्द जंग एक बाकायदा फौजी तसादुम की सूरत इख्तियार कर लेगी। कई चीनी तज्जियाकारों का कहना है कि चीन को माजी की सर्द जंग के जमाने के हरीफ के तौर पर देखना और फिर चीन के खिलाफ नफरतों को हवा देना ऐसे हरबे हैं जो अमरीकी जंगजू चीन के खिलाफ एक राय आमा हमवार करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि इस बरस होने वाले अमरीकी इंतखाबात को मुतासिर किया जा सके। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के कई माहिरीन इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी में हालिया इजाफा अमरीका की अंदरूनी इंतखाबी सियासत की वजह से है।
दोस्तों अगरचे अमेरिका और चीन दोनों ही जौहरी ताकतें हैं, लेकिन वसाइल के लिहाज से दोनों की फौजी ताकत में काफी ज्यादा फर्क है। अमेरिकी अफवाज का बजट 610 अरब डॉलर है, जबकि चीनी फौज का बजट 228 अरब डॉलर है। अमेरिकी फौज को सदी में कई जंगें लड़ने का तजर्बा हासिल है, जो उसने अपने से कमजोर मुल्कों की फौजों से लड़ी, जबकि चीन को कोई भी जंग लड़ने का इत्तेफाक नहीं हुआ। तमाम जंगें सिर्फ रिसर्च रिपोर्टों से नहीं जीती जाती। जहां अमेरिका और चीन के दरमियान तस्वीराती सतह पर टेक्नोलॉजी और इक्तसादी मामलात में तनाज़ा गहरा हो रहा है, वहीं ट्रंप के अमेरिकी इंतखाबात की सियासत में चीन मुखालिफ रवैया इख्तियार करने से जो सियासी फायदे हैं, वो किसी गलत अंदाजे की वजह से की गई कार्रवाई में दोनों मुल्कों को किसी फौजी तसादुम की जानिब धकेल सकते हैं। खासतौर पर अमेरिका की तरफ से तिब्बत और संक्यांग के इलाकों में खुफिया ऑपरेशंस बीजिंग को भड़का सकते हैं। दोस्तों संक्यांग के हवाले से सूरत हाल इंतहाई नाजुक है और इस पर पाकिस्तान और चीन को बाहमी ताउन के लिए खुसूसी यूनिट बनाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका दाइश जैसे किसी ग्रुप को भारतीय सरहदी इलाकों से चीन में दाखिल करके संक्यांग में फसादात शुरू करवा सकता है। लद्दाख के भारतीय इलाके में चीनी नस्ल लोग आबाद हैं, जिन्हें तरबियत देकर भारत और अमेरिका चीन में दाखिल करके फसादात शुरू करवा सकते हैं। पाकिस्तान को उसके लिए ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है कि अफगानिस्तान और अमेरिका के तकफीरी एजेंट्स मुख्तलिफ बहरूपों में मुल्क में मौजूद हैं और वो मुस्लिम अक्सरियती चीनी सूबे संक्यांग के बारे में मुख्तलिफ अफवाहें फैलाते रहते हैं। उन तकफीरियों की जानिब से मुसलमानों में चीनी मुजालिम के खिलाफ नौजवानों पर जुल्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि अफगानिस्तान से आने वाले अमेरिका के अब तक के सबसे खतरनाक हथियार तकफीरियों पर गहरी नजर रखी जाए। अमेरिका और भारत दोनों चाहते हैं कि खुफिया कार्रवाई वो करें और उनका इल्जाम पाकिस्तान पर आए। इसलिए जरूरी है कि चीनी मुसलमानों के हवाले से पाकिस्तान और चीन एक मुश्तरका यूनिट कायम करें और लद्दाख में भारतीय सरगर्मियों पर कड़ी निगरानी जारी रखी जाए। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।